हाय बच्चों, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी कम्युनिटी बनाई और मेरे पढ़ाए हुए और मेरे अंडर के स्टूडेंट्स आज 400 से ज़्यादा हैं जो एम्स में है, अलग अलग एम्स में। 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली में हैं जिन्होंने हमारी टीम ज्वाइन करी है एंड 2 ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। सो आई क्रिएटेड इंडियाज लार्जेस्ट एम्स कम्युनिटी। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। नीट पास में आ गए, घबराहट भी हो रही है। बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग एक पर्सनल टाइम टेबल वो होता है जो पहली चीज पर्सनलाइज्ड हो। बेस्ट टाइम टेबल पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड चीज, उस टाइम टेबल में कुछ नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए, कुछ बोनस पॉइंट्स होने चाहिए और कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एंड द वे दैट यू आर स्टडिंग, तुम्हारा जो भी एक हाई पॉइंट है उसको मेंटेन करके रखें। एंड थर्ड चीज है, एक आइडियल टाइम टेबल तुम्हारे डेली के माइलस्टोन्स हिट करना चाहिए। एग्रीड। अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे एक आइडियल टाइम टेबल बनाना होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता कि हर दिन मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है। नॉन नेगोशिएबल वो चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, भले ही आपके पास टाइम कम हो, टाइम ज़्यादा हो, पढ़ने का मन हो, पढ़ने का मन ना हो, मॉक टेस्ट देना हो, कुछ भी हो। मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल होता है कि लेट्स से मुझे एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करना है या फिर मुझे एनालिसिस करना है अपने वीक एरियाज़ का, व्हाटएवर इट इज़। तो उसके लिए मैं अलग से टाइम निकालता। सेकंड चीज़, मैं डे को सेगमेंट करता बेस्ड ऑन वो वाला पोर्शन जब मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा कंसंट्रेशन सबसे हाई होता है एंड वो वाला पोर्शन जब मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा कंसंट्रेशन सबसे लो होता है। अब देखो बच्चों, सिंपल बात है, अगर मैं तुम्हें टाइम टेबल ऐसी बना के दे दूं कि सुबह 5 बजे उठो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो मैं तुम पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप नाइट आउल हो, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हो, यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। लेकिन वो कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन का टाइम है, तब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करोगे। इसको बनाने के लिए इमेजिन करो यहाँ एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 4 बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू रियलाइज कि जो भी आप काम एक दिन में करने वाले हो उसको आप 2 एक्सेस में बांट सकते हो। फर्स्ट वुड बी इंपॉर्टेंस, काम कम इंपॉर्टेंट है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वुड बी टाइम सेंसिटिव, टाइम सेंसिटिव है, टाइम सेंसिटिव नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर आपको रिवीजन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्सेस आपको लेक्चर देखना है या आपको कुछ ऐसी बैठ के बस पीछे का एक बार रीड कर लेना है, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। टाइम सेंसिटिव, कल एग्जाम आ रहा है, आज रिवीजन करना है। वर्सेस नॉन टाइम सेंसिटिव कि एक हफ्ते बाद पेपर है लेकिन मेरे बैकलॉग बने हुए, मुझे बैकलॉग करना है, इस तरीके से। तो जो चीजें आपकी टाइम सेंसिटिव हैं और इम्पॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले करो। जो चीजें आपकी टाइम सेंसिटिव नहीं है और इम्पोर्टेंस में भी कम है, उसको सबसे बाद में करो। पहली चीज ये। सेकंड चीज, मैं पर्सनली एक ऐसा स्टूडेंट था जो कभी भी एक एस्पेक्ट में फिट नहीं हो सका। कभी मुझे लगता था सुबह जल्दी उठ के पढ़ना मेरे लिए ठीक है, कभी मैं सोचता था यार आज मैं थका नहीं हूं, आज मैं ऑल नाइटर मार लेता हूँ। तो जो भी समय हो, जो भी आप फॉलो करते हो, जब आपका मोटिवेशन, जब आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है, तब वो काम करो जब जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लगती है। समझ आ रहा है? जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना, जैसे एनसीईआरटी के अनटच चैप्टर उठाना, ये सब चीजें तब करो। मैकेनिकल चीजें जैसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग, मैकेनिकल चीजें जैसे कि पैसिवली बैठ के लेक्चर देखना, ये बाद में करो। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो उठते ही लेक्चर्स लगाने मत बैठ जाओ। उठते ही पहले वो चीजें करो जहां आपका कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल इवैल्यूएशन की ज्यादा नीड है। समझ आ रहा है? दूसरी चीज, आप जो भी टाइम टेबल बनाओ, प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड। 12 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता है। क्या 12 घंटे की सिटिंग के बाद आपने जो काम किया वो 12 घंटे के लायक था कि नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया 12 घंटे बैठ के मैंने 2 चैप्टर पढ़े और कोई और बच्चा कह रहा है भैया मैंने एक ही घंटे में 2 चैप्टर पढ़ लिए। तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब वीडियो खत्म करने से पहले, क्योंकि आप दुखी हो जाओगे भैया आपने टाइम टेबल नहीं बताया, लेट मी गिव यू 3 टाइप ऑफ टाइम टेबल्स। पहला जो जल्दी सुबह जल्दी उठता है, दूसरा जो रात को लेट सोता है और तीसरा जो पार्शियल ड्रॉपर है या जिसको कोचिंग जाना होता है। ठीक है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, मैं सजेस्ट करूंगा 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास उठो। उठते ही सबसे पहले शांत बैठो, सांस लो, मेडिटेट करो 5 से 10 मिनट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी नहीं पीते हो तुम लोग, पानी पियो। ये करने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले
बैठ के पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट बनाएंगे कि आज मुझे ये सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें 5:30-6 बजे तक आपकी हो जानी चाहिए। देन यू सिट डाउन एंड यू स्टडी। आप इस समय नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आप इस समय वो चैप्टर करेंगे जो आपको नहीं आता है। आप इस समय एनसीईआरटी के वो एरियाज पढ़ेंगे जो आपने नहीं करे। आई एम प्रीटी श्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में बहुत चीजें हैं जो आपने कवर नहीं करी होंगी। ये अभी करो, लेक्चर से नहीं, खुद से। ये करोगे आप 7-8 बजे तक। उसके बाद टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, एक रन के लिए जा सकते हो, गो डू दैट। नहाओ धो, फ्रेश हो, खाना खाओ। उसके बाद आप बैठ के वो वाला काम करोगे जो मैकेनिकल है। क्वेश्चन सॉल्विंग करो दबा के, ठीक है। लेक्चर्स लगाने, लेक्चर्स लगाओ। बैकलॉग क्लियर करना है, वो करो दबा के। मतलब हाई इंटेंसिटी वाला जो ग्रूसम वर्क है ना, गधा मजदूरी वाला, वो काम करो दिन के बीच में। इसके बाद क्या करोगे, लंच का समय हो जाएगा, लंच करो। लंच करने के बाद इफ यू वांट टू टेक अ नैप, थोड़ा रेस्ट लेना है, गो फॉर इट। एंड देन आप क्या करेंगे, अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट लगाओ। मेरा सजेशन ये रहता है कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में मॉक टेस्ट लगाना बेस्ट रहता है, क्योंकि नीट का टाइम होता है वो। इफ यू फील नहीं, योर कॉल। फिर मैं चाहता हूँ इवनिंग में आप एनालिसिस करो। जो भी मॉक टेस्ट पहले लगा है, एनालिसिस नोटबुक बनाई, गो फॉर एनालिसिस। कौन से एरियाज, कौन से चैप्टर्स आपके वीक रह गए हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, गलतियां कहाँ पे हो रही है, फिगर दैट आउट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट की पूरी प्रिपरेशन एक बाल्टी की तरह है। एक बाल्टी है जिसमें आप पानी भरना चाह रहे हैं। अगर उस बाल्टी के छेद बंद नहीं करोगे तो पानी तो बहता चला जाएगा ना, भले ही आपने कितनी तेज नल चला दिया। तो छेद बंद करना जरूरी है। सो यू हैव टू एनालाइज द एरियाज जहां से आपका स्कोर लीक आउट हो रहा है, ताकि आप उनको मैनेज कर सको। सो डू दिस, राइट। ये करने के बाद शाम को मैं चाहता हूं आप अगेन एनसीईआरटी पे टारगेट करें सोने से पहले। दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू, ठीक है। अब अगर आप रात को उठ के पढ़ना चाहते हैं, योर नाइट आउट, तो यही सेम चीज रात में आप कर सकते हो। पता है रात में पढ़ने में होता क्या, आई टेल यू समथिंग। रात में एक कभी बीच में एक पॉइंट आता है, चल लगता है टाइम बहुत जल्दी निकल गया यार, अभी तो 1 ही बजा था, अब 3 कैसे बज गए, है ना। तो उस टाइम में आई डोंट वांट यू टू गो फॉर एनसीईआरटीज या इंपॉर्टेंट एरियाज। इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ाई की शुरुआत में करो, जब नींद के थपेड़े नहीं आ रहे, जब भूख नहीं लग रही, और जब ऐसे बैठे बैठे टाइम बह नहीं रहा है, तब आप करो, राइट। तो जो चीज़ हमने सुबह 5 बजे से शाम तक करी थी, वही चीज़ फ्लिप करके रात शुरुआत होने से सुबह तक करो। समझ गए। अब आ जाते हैं पार्शियल ड्रॉपर्स या फिर वो स्टूडेंट जिनके पास पूरा दिन नहीं है। दे हैव टू एलोकेट सम टाइम एल्सवेयर। बच्चों आपके पास पूरा दिन नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको टाइम कब मिलेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट करना। मैट्रिक्स समझ गए, याद है वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। जो टाइम सेंसिटिव काम है और इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले करो। जो टाइम सेंसिटिव नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में करो। बहुत बार ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, हम उन्हीं को बार बार करते रहते हैं, क्योंकि हमें फिर दैट इज टू मेक अस फील गुड कि भाई आज मैंने कुछ काम किया है तो मैंने यही चैप्टर रिवाइज कर लिया। क्यों किया, वो तो आता था ना तुम्हें। एक ही चीज जो आती है बार बार रिवीजन करके क्या मिलेगा यार। जो नहीं आता उस पर तो वर्क करो, जहां से पानी बह रहा है उसको तो रोको। सो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। ये चीजें करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार सिलेक्शन से। आई नो टाइम कम है, घबराहट हो रही है, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो। एनसीईआरटी की मार्किंग्स, पीवाईक्यूज का एनालिसिस, ठीक है, मॉक टेस्ट एंड उनका एनालिसिस। डू दिस।